हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बागेश्वर महाराज की, जो कि एक छतरपुर ज़िला मध्य प्रदेश के अंदर है, वहाँ बिलोंग करते हैं। और प्रमुख बात ये है कि अभी हाल ही में उनको लेकर न्यूज़ में बहुत चर्चा है। और न्यूज़ में चर्चा क्यों है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो बागेश्वर महाराज हैं कौन? तो इनका पूरा नाम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। छतरपुर के रहने वाले हैं, ये छतरपुर जिला के रहने वाले हैं। और ये प्रसिद्ध किस लिए हैं? ये प्रसिद्ध हैं अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के कारण। अब आध्यात्मिक शक्तियों में ये करते क्या हैं? तो ये किसी भी सामने वाले के बारे में, उसका जो भी भूतकाल है या उसके बारे में जो भी परिवार के बारे जानकारी हुई, उसको क्या हुआ है या किस कारण से वो उनके पास गया है, किस प्रकार की उनसे इच्छा लेकर गया है, उनसे किस प्रकार की आशा लेकर गया है, तो इस सब चीज़ों के बारे में वो बता देते हैं। वो भी बगैर पूछे हुए। वो पहले एक कागज़ लेते हैं, कागज़ में लिख देते हैं और उस कागज़ में फिर सामने वाले से पूछते हैं कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, और वो बात सही निकलती है। ये उनका कुछ एक प्रकार का पैटर्न है चीज़ों को बताने का। साथ ही साथ वो राम कथा, कृष्ण कथा भी कहते हैं, श्रीमद् भागवत कथा भी करते हैं। और एक दरबार के रूप में 2 या 3 दिन का दरबार लगाते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि जो भी लोग आते हैं उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उसका निदान बताते हैं। जो भी मंत्र बताते हो या जो भी आध्यात्मिक प्रक्रिया हो वो बताते हैं। तो ये तो हुआ इनके बारे में कि आखिरकार ये करते क्या है। दूसरी बात आती है कि अभी चर्चा में क्यों है। तो अभी नागपुर के में उनकी एक कथा हुई। नागपुर महाराष्ट्र के अंदर आता है। तो महाराष्ट्र में एक कानून है, अंधविश्वास उन्मूलन के रिगार्डिंग एक कानून है। साथ ही साथ हमारी जो संविधान है उसमें भी एक कानून का प्रावधान है कि जो अंधविश्वास या कहना चाहिए जो बाबा लोग जो प्रचार मतलब चमत्कार करके उपचार करने की बातें करते हैं, तो उन सब चीज़ों को रोकने के लिए कि कहीं इन सब केसों में क्या होता है कि ज़्यादातर लोग यौन उत्पीड़न, पैसों के उत्पीड़न, इन सब चीज़ों की जाल में फंस जाते हैं। क्या करते हैं ऐसे लोग? ज़्यादातर ऐसे बाबा लोग जो नो मैटर क्या कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि इसका कोई पैमाना तो है नहीं ना, किसी गवर्नमेंट के पास इस प्रकार की पैरामीटर है, ना किसी साइंस के पास इस प्रकार का पैरामीटर है कि ये लोग कैसे काम करते हैं, इनका लॉजिक क्या होता है, बिहाइंड द सीन क्या होता है। तो इस कारण क्या होता है कि ये लोग मनमाने पैसे हड़प लेते हैं या मनमाने और भी कई चीज़, जैसे मैंने यौन उत्पीड़न का आपको बताया, तो ये चीज़ें भी निकल कर सामने आ जाती हैं। तो ये केस हुआ किस में? उन्हीं सब अंधविश्वास उन्मूलन एक समिति है जो कुछ लोगों ने मिलकर बनाई थी। उसका क्या राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, क्या उसका काम है, किसके लिए वो आगे करती है, किसके लिए पीछे करती है, वो सब बाद में डिस्कस करेंगे। बट वर्तमान में अभी देखें तो नागपुर में हुआ, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है, और वो समिति वाले भी कहाँ को बिलोंग करते हैं? महाराष्ट्र के अंदर। तो उसने क्या कहा कि ये सब अंधविश्वास फैला रहे हैं। ये जो बाबा जी जो किसी के मन की बात पढ़ के बता देते हैं और उसके उपचार के लिए जो मंत्र देते हैं या आध्यात्मिक चिकित्सा करते हैं, वो सब अंधविश्वास के अंतर्गत आती है। तो अंधविश्वास के अंतर्गत आने के तहत महाराष्ट्र सरकार को इस प्रकार से इनिशिएटिव लेना चाहिए और ऐसे बाबा को क्या कर देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। तो ये तो बात हुई उस समिति के बारे में। समिति वालों ने आरोप लगाया कि अगर ये बाबा इनके 10 आदमियों के बारे में सही सही जानकारी दे देंगे तो उनको 30 लाख रुपए ये दे देंगे बाबा को। साथ ही साथ समिति वालों ने ये भी कहा कि इनके डर से, समिति वालों के डर से, बाबा ने, जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, उन्होंने अपनी कथा को 2 दिन पहले ही ख़त्म करके नागपुर से भाग गए। तो ये सब चीज़ें निकल कर सामने आई, समिति वाले मीडिया के सामने आए और उन्होंने कुछ इस प्रकार की बातें कही। उसके जवाब में जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने कुछ समय पहले एक बहुत बड़ा धर्मांतरण हो रहा था, और धर्मांतरण इनके प्रभाव को देखते हुए, क्योंकि ये हिंदू आध्यात्मिक चिकित्सा की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, तो उसके कारण वो धर्मांतरण रुक गया। वो लोग ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो रहे थे और बाद में फिर वो रुक गए और वो हिंदू धर्म में ही बने रहे। तो उसके कारण जितने भी मिशनरी हैं वो परेशान हो गए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से,
तो उन्होंने इस प्रकार के आरोप लगाए। ये बात थी बाबा ने कही कि क्यों ये षड्यंत्र किया जा रहा है इसके बारे में। दूसरी बात जो उन्होंने आरोप लगाया था कि क्या ये बाबा पाखंड फैला रहे हैं या अंधविश्वास कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि भाई कोई भी आ जाए, कोई भी चेक कर ले कि मैं कैसे काम करता हूँ, मैं कोई षड्यंत्र कर रहा हूँ, मैं किसी से 1 रुपया लेता हूँ, क्या किसी को मैं कहीं अलग बुलाता हूँ। जैसे कि मैंने पहले ही बात की थी कि पैसों का उत्पीड़न हुआ, यौन उत्पीड़न या किसी भी प्रकार का समस्या जो लोगों के सामने आती है ऐसे बाबाओं के पास जाने पर। तो ये बात सही है, वो 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। और जो भी है, हनुमान जी के जो बालाजी उनके सरकार है, बागेश्वर धाम उनका धाम है एक बागेश्वर नाम से, उनके लिए प्रसाद चढ़ाने की बात करते हैं या उनकी पूजा करने की बात करते हैं। खुद प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पैसे नहीं लेते। भक्त लोग जो भी अपनी श्रद्धा से दान देते हैं, जो भी कथा करवाते हैं, वो भक्त लोग जो बड़े बड़े हैं, क्योंकि आज की डेट में उनकी चेलाओं में बड़े बड़े लोग शामिल हैं, बड़े बड़े नेता राजनेता शामिल हैं। तो ये उनका हुआ फाइनेंशियल सिस्टम। अब बात करते हैं कि क्या वो कहीं अकेले में किसी भक्त से मिलते हैं, तो नहीं, सभी के सामने स्टेज पर मिलते हैं। और उनकी जो भीड़ है वो बहुत ज़्यादा होती है, कम से कम 2 लाख 2.5 लाख लोग उनकी एक एक कथा में आते हैं। और इतनी बड़ी भीड़ आना हर एक के लिए, ना केवल शासन के लिए, और बल्कि एक सामाजिक तौर पर भी देखा जाए तो उनकी प्रसिद्धि का भी कारण है। तो उसी के तहत न्यूज़ चैनल वालों ने, कई न्यूज़ रिपोर्टर उनके पास गए, उन्होंने भी अपनी इस प्रकार से तहकीकात की, पहले भी तहकीकात करते हुए आए थे। तो उनने तहकीकात की और उन्होंने पाया कि जो बाबा जी बता रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो किसी भी प्रकार की माइंड रीडिंग नहीं है, एक प्रकार की उनकी आध्यात्मिक शक्ति है जिसके आधार पर वो अपनी बातें रख रहे हैं। और फिर उसके ही दरमियान कई जगह आपने देखा होगा कि कई जगह उनके टीवी में इंटरव्यू भी हुए और कई कई जगह उनसे अलग अलग प्रकार के प्रश्न भी पूछे गए। और उन्होंने ये भी बताया कि ये सब उनके जो भी सन्यासी बाबा उनका नाम लेते हैं, उनके दादा गुरु जी हैं, या जो भगवान हनुमान जी हैं, उनकी कृपा से वो जो भी उनको प्रेरणा होती है वो सामने वाले के बारे में बता देते हैं। और उसका जो भी उपाय होता है वो भी उन्हीं की प्रेरणा से बता देते हैं। तो ये तो पूरा का पूरा उनका सीन हुआ। तो ये पूरा केस था। इसमें क्या सत्यता है, क्या गलत है, ये जनता जनार्दन तय करती है, लोग तय करते हैं। मीडिया वालों ने तो अपने हिसाब से पूरी तहकीकात कर ली है। और ये पिछले दिनों लंदन में भी जाकर वहाँ के कुछ एमपी, वहाँ के संसद में भी इन्होंने अपनी कथा की और अपना दरबार वहाँ के एक जाने माने प्रतिष्ठित उसमें लगाया। तो क्या सही है, क्या गलत है, ये आप बताइए। बाकी ये पूरा का पूरा मुद्दा इस टाइप से था, इसी चीज़ को लेकर वो एकदम से हाईलाइट हो गए। और अब उनकी कथा वर्तमान में छत्तीसगढ़ में चल रही है, तो छत्तीसगढ़ रायपुर में चल रही है। तो ये पूरा था। आपको क्या लगता है कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो थैंक यू।